1 अक्टूबर की रात 11 बज रहे हैं। अब से कुछ देर पहले इजराइल से खबर आई कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किए हैं। मेरे साथ न्यूज़ रूम में निखिल हैं, जो इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं, इजराइल से आ रहे अपडेट्स पर नज़र रख रहे हैं। अमेरिका का भी इस पर बयान आ गया है। निखिल, हम चाहे भारत में हो या कहीं पर भी, हर जगह के ट्विटर पर तस्वीरें जी, भरी पड़ी है जो इजराइल से आ जी। रही है, मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से हुँ। जो हुआ है। देखिए 2-3 चीज़ें हुई हैं आज 1 अक्टूबर का दिन है और पहला बड़ा अपडेट जो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में सुनने को मिला था, वो अब से अभी हम सवा 11 बजे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 2-1 घंटे पहले की बात थी कि इज़राइल की जो राजधानी तो यरूशलेम है, लेकिन वो वहाँ वहाँ की सरकार तेल अवीव से काम करती है। तो तेल अवीव में एक अटैक हुआ, 2 लोगों ने बुलेट्स ऐसे स्प्रे कर दी और उसमें शुरुआती जानकारी ये थी कि 10 लोगों घायल हैं, जिनमें से 6 को क्रिटिकल बताया था। अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि शायद 8 लोगों की जान इसमें चली गई है और अभी 2 लोग उनका इलाज चल रहा है। और जब तक ये खबर प्रोसेस हम कर ही रहे थे कि अब, क्योंकि लगातार आप देखिए पिछले साल से लेके अब तक के 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, इज़राइल से इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि एक तरफ से अटैक्स होते हैं, फिर दूसरी तरफ से अटैक्स होते हैं, फिर उसका बदला, फिर उसका बदला। इसमें जो लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट था कि अब जब गाज़ा में इज़राइल के मिलिट्री ऑपरेशंस कंक्लूड होने को हैं, तो उन्होंने लेबनान की तरफ अपनी नज़र की है और इज़राइल का पूरा फ़ोकस अब अपने नॉर्थ की तरफ है। तो आप देखेंगे कि पिछले 10-15 दिन में लगातार लेबनान पे एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। ईरान के अंदर जो हिज़्बुल्लाह से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी किलिंग्स हुई हैं और उसमें जो लेटेस्ट सबसे बड़ा अपडेट ये था कि पहले इस्माइल हानिया की डेथ हुई और फिर उसके बाद हसन नसरुल्लाह, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे हिज़्बुल्लाह के, तो इन लास्ट वीक एलिमिनेट किया गया और उसके बाद ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि फिर लेबनान में हमने देखा पेजर अटैक्स हुए थे, वायरलेस डिवाइसेस, वॉकी टॉकीज। वॉकी टॉकी और सोलर पैनल्स, इन सब के अंदर ब्लास्ट हुए थे। इतनी चीज़ें हो गई, उसके बाद हसन नसरुल्लाह को एलिमिनेट किया गया और तब से लोग सोच रहे थे कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, हिज़्बुल्लाह की तरफ से या ईरान की तरफ से इस बात का क्या जवाब दिया जाएगा। और काफ़ी एक डेसरे था। तो आप पिछला एक न्यूज़ रूम लाइव हमने इसी तरह किया था, जिस दिन हसन नसरुल्लाह के ऊपर जब बेरूत के दाहिए इलाके में एक पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक के ऊपर हमला हुआ था, इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुए थे, तब हमने कहा था कि कब होगा ये ही एक प्रश्न है। ये तय है कि ज़रूर हिज़्बुल्लाह और ईरान की तरफ से इस पे प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि ईरान एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी वाला देश है। वो मानता है इस बात में कि इस्लामिक रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, जब से वहाँ इस्लामिक क्रांति हुई है तो। और वो उस पूरे रीजन में उनके प्रॉक्सीज़ हैं, हुती यमन में लड़ रहे हैं और सीरिया में वो असद रेजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं लेबनान में। तो ये बहुत स्वाभाविक था कि हसन नसरुल्लाह की डेथ को एक ईरान अपने ऊपर एक हमले की तरह से लेगा और आज ये चीज़ हुई भी है। आज 1 अक्टूबर को रात को पौने 11 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से खबर आई कि सैकड़ों मिसाइलों का एक जत्था चलाया ईरान से इज़राइल की तरफ। तकरीबन 100 मिसाइल्स की संख्या बताई गई है और इस बार जो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, आईआरसीजी, उसने इस बात को पब्लिसाइज़ भी किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी में था, तो मैं अंग्रेज़ी पढ़ के फिर हिंदी भी बता दूँगा। इन रिस्पॉन्स टू द मार्टरडम ऑफ इस्माइल हानिये, सैयद हसन नसरुल्लाह एंड मार्टिर नील फरूशान, वी टारगेटेड द हार्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़। ये कह रहे हैं कि इस्माइल हानिये, सैयद हसन नसरुल्लाह और नीलोफर शान, माफ़ कीजिए, नील फरूशान, इनके शहादत शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि इसके बदले में या इसके जवाब में जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ है, वो इज़राइल को ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहते हैं, उसके हार्ट पर हमने हमला किया। तो हम देख रहे हैं कि जेरूशलम में एयर रेड सायरन्स बजे हैं, तेल अवीव में, यानी कि इज़राइल की डिफैक्टो कैपिटल और डिज्योर कैपिटल, दोनों पर उन्होंने मिसाइल्स चलाई हैं। और ये हमला तभी हुआ है, आप अगर क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे, तो अमेरिका ने ये जानकारी पहले ही अपने सोर्सेस के हवाले से ये मार्केट में डाल दी थी, इजरायलीज़ को कम्युनिकेट कर दिया था कि एक
एक बड़ा मिसाइल हमला एंटिसिपेट आप कीजिए। और जैसे ही ये जानकारी यूएस की तरफ से आई कि अब ईरान कुछ देर में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में करने वाला है, उसके आप समझिए बिल्कुल ऑलमोस्ट उस तुरंत उसके बाद ईरान को लगा कि शायद प्लान उनका एक्सपोज हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए ये किया। अब तक के और आप इजराइल में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, तो जब ये सारे प्रोजेक्टाइल्स इजराइल की तरफ से आ रहे थे, तो जो इजराइल के आम लोग हैं उनको इन अटैक्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था, जो वहाँ का अलर्ट सिस्टम है, और लोग अपने बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए थे। इनफैक्ट इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ट्विटर हैंडल पर भी उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो सारे इलाके उन्होंने चिन्हित करके दिखाए हैं जहां पर लोगों से कहा गया कि आप जाइए और बॉम्ब शेल्टर्स में जगह लीजिए और बिल्कुल। क्विकली रिएक्ट करिए। हाँ, आईआरसीजी ने अपनी तरफ से कहा है कि हमने इम्पोर्टेंट मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये फर्स्ट वेव ऑफ अटैक्स है, यानी इसका ये मतलब निकल सकता है कि इसके बाद और हमले किए जाएंगे। तो जब ये इतने सारे प्रोजेक्टाइल्स इसराइल की तरफ आ रहे थे, तो ऑब्वियसली लोग जानते हैं इसराइल में आयरन डोम सिस्टम है जो उनको इस तरह के मिसाइलों से, रॉकेट हमलों से बचाता है। तो जब वो गाज़ा के रोक लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, तो वो ईरान से आ रहे या आप ये कहिए लेबनान से आ रहे प्रोजेक्टाइल्स को रोकना रिलेटिवली ईजी होता है। तो आपने देखा कि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है, उसके इंटरसेप्टर मिसाइल्स को आसमान, तो बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आए हैं जिनमें पूरा आसमान ऐसा जगमगा रहा है। मतलब मैं किसी त्योहार से तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन आतिशबाजी आप जैसे देखते हैं कि हर तरफ से लोग रॉकेट छुड़ा रहे हैं, उस तरह के सीन्स थे, बट वेरी स्केरी, क्योंकि ये असली बॉम्ब्स और असली मिसाइल्स हैं। और इसराइल ने कहा लेबनान में हमला करके कि सर्जिकल था, और आईआरसीजी आज कह रहा है जेरूशलम में और तेल अवीव पर हमला करके कि ये प्रिसाइज स्ट्राइक्स हैं या इम्पोर्टेंट मिलिट्री साइट्स हैं। पर हम ये जानते हैं कि आसमान से आप एयर स्ट्राइक कीजिए या मिसाइल स्ट्राइक कीजिए, उसमें कोलैटरल डैमेज होने की बड़ी संभावना होती है। थोड़ा सा आप चूकेंगे, बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है। तो इसके बाद हमने देखा कि जॉर्डन में और इज़राइल में जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया गया। जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है इज़राइल का, जो मेन हवाई अड्डा, आप जब इज़राइल जाते हैं तो बेन गुरियन से जाते हैं, तो उसमें कुछ देर के लिए टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स को रोक दिया गया था। तो लेकिन हमने ये देखा कि ये आधा घंटा ये बारात चला, और उसके बाद में इज़राइल आईडीएफ के तरफ से ही एक अपडेट आया कि वो भी अंग्रेजी में था कि फॉलोइंग द सिचुएशनल असेसमेंट इट वाज डिसाइडेड दैट इट इज नाउ परमिटेड टू लीव प्रोटेक्टेड स्पेसेस इन ऑल एरियाज अक्रॉस द कंट्री। वी रिक्वेस्ट दैट द पब्लिक कंटिन्यूज टू फॉलो द होम फ्रंट कमांड गाइडलाइंस। माने अभी का जो असेसमेंट है वो कहता है कि अब आप प्रोटेक्टेड स्पेसेस से बाहर आ सकते हैं, यानी जो बंकर्स में जाने का, वहाँ पे इजराइल में सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में, घरों में भी लोग अपना बॉम्ब शेल्टर्स बनाते हैं, तो उससे आप चाहें तो बाहर आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप अलर्ट पे रहें और होम फ्रंट कमांड की जो जो गाइडलाइंस आती जा रही हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, उनको फॉलो करें। अब जो इस हिजबुल्लाह और इजराइल के साथ जो हो रहा है, उसमें ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सिर्फ ये दो पार्टीज नहीं है, इसमें बहुत मतलब ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस के खिलाड़ी इसमें हैं। तो जैसे हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो ईरान ने जवाब दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि जो मिसाइल अटैक हुआ है इजराइल पर, जो 100 मिसाइल्स, उसको डायरेक्टली मतलब खुमैनी ने अप्रूव किया था, जो कि उनके, आप ईरान में कह सकते हैं सुप्रीम लीडर की का पद है वो, उनसे ऊपर कोई नहीं है। रेवोल्यूशन के बाद से ये सबसे सीनियर पद होता है, और आईआरसीजी उनको ही रिपोर्ट करती है। तो और साथ में ये भी चीज़ बताई गई, सिंस हमने देखा है कि इजराइल को टारगेट करने वाले संगठन के जितने भी प्रमुख पर्सनालिटीज़ हैं वो सीधे इजराइल के हिट लिस्ट में आ जाते हैं, और उन्होंने इस्माइल हनीये को और नसरुल्लाह को टारगेट करके ये चीज़ साबित की है कि आप मिडल ईस्ट में कहीं भी होंगे, वी कैन कम एंड हिट यू। तो ये भी जानकारी दी गई कि खुमैनी एक सुरक्षित जगह पर हैं इस हमले के दौरान। तो ये तो ईरान हुआ, एक इंटरेस्टेड पार्टी जो किसी का समर्थन कर रहा है। इजराइल का समर्थन करने वाली इंटरेस्टेड पार्टीज भी हैं। अमेरिका, सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी को पिछले 1 साल में आया है इजराइल में, तो वो अमेरिका की तरफ से आया है, और अमेरिकन मिलिट्री का सीधा सीधा सपोर्ट रहता है ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट में। तो इजरायलीज की मदद पिछले आप इस साल अप्रैल में, मुझे याद आ रहा है कि एक ऐसा ही मिसाइल अटैक हुआ था, जब ईरान की तरफ से
ऐसी सैकड़ों की संख्या में प्रोजेक्टाइल्स इसराइल की तरफ आए थे, और तब भी अमेरिकन मिलिट्री जो वहाँ पे स्टेशनड है गल्फ में, उनकी 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 एक पूरी फोर्थ फ्लीट, आई एम श्योर, यस, फोर्थ फ्लीट वहाँ पे स्टेशन रहती है, कतर में उनका हेडक्वार्टर है, और उनके पूरे उस रीजन में मिलिट्री एसेट्स हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल्स हवा से जा रहे हैं, तो अमेरिकन मिलिट्री साइट से भी उनको एंगेज किया गया। मतलब चाहे यूएस आर्मी हो या यूएस नेवी हो या यूएस एयरफोर्स हो हवा में, उनको भी इंस्ट्रक्शंस थे कि जब इसराइल को अटैक किया जाता है तो इन प्रोजेक्टाइल्स को आप शूट करें। तो इस बार भी जब इन अटैक्स की खबर आई तो बाइडन ने इंस्ट्रक्ट किया यूएस मिलिट्री को कि जितने एसेट्स हैं आपके पास में वो लगाइए और इन मिसाइल्स को आप शूट डाउन कीजिए। तो अभी जब आई एम श्योर जब हम सुबह के अखबार देखेंगे या कुछ देर बाद की डिटेल्स हमारे सामने आएंगी, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि यूएस ने किस एक्सटेंट पे जाके इसराइल की मदद की है। लेकिन अभी केओस है। आज इसराइल के लिए मुश्किल दिन है। उनकी कैपिटल पे हमला हुआ है, 8 लोगों की जान गई है, फिर पूरी कैपिटल को ही और पूरे देश में उनके मिसाइल अटैक्स भी हुए हैं, और इसका रिस्पांस भी होगा। बाकी लेबनान और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसको तो आप लगातार फॉलो कर ही रहे हैं, जो डिटेल्स हम दे रहे हैं। इसराइल की मिलिट्री ने ये भी जानकारी दी है कि उन्होंने एक लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन किया है लेबनान में। जो लोगों के दिमाग में सवाल था कि जब आप 2 हफ्तों से बॉम्बिंग कर रहे हो, तो जब इस तरह से दूर से बॉम्बिंग की जाती है लगातार, या आर्टिलरी फायरिंग की जाती है लगातार, तो ये एंटिसिपेट किया, ये ग्राउंड इन्वेजन से पहले होने वाली चीज़ें हैं। और ये लोगों और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लगता भी था कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, बॉम्बिंग कैंपेन हो रहे हैं, बेरूत में नहीं लेकिन सदर्न लेबनान के पूरे रीजन में, और इजरायली आर्मी जो है, मतलब जो लैंड कंपोनेंट है आईडीएफ का, वो आर्टिलरी ट्रेनिंग कर रही थी अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, यानी लेबनान के से लगा हुआ जो एरिया है। तो ये भी एक संकेत था कि हो सकता है कि इसराइल एक ग्राउंड इन्वेजन करे, पर उन्होंने अभी कहा है कि हमने लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन किया। अब वो एग्जैक्ट उसका स्कोप कितना है, वो कहाँ तक के आगे गए, ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो पूरा एरिया डिपॉपुलेटेड है, प्रेस वहाँ पे बैन है, सिविलियंस वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो अभी तक की जानकारी तो ये है। तो क्योंकि इजराइल इस अटैक को उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था, वो जानते थे कि ईरान की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी, हिजबुल्लाह की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी, तो इसलिए इजराइल थोड़ा तैयार था इस चीज़ के लिए जो आज हुई है। लेकिन जैसे आईआरसीजी ने कहा है कि दिस इज द फर्स्ट वेव ऑफ अटैक्स, तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि आगे ये चीज़ कहाँ जाती है, ये और एस्केलेट होती है, या फिर हमने जैसा अप्रैल में देखा था कि पहले इजराइल ने कुछ कर लिया, फिर ईरान ने कुछ कर लिया और उसके बाद चीज़ें डी एस्केलेट हुई, वो हमें अभी देखना है। तो कुल मिला के सार ये है कि ईरान का कहना है कि ये जो मिसाइल अटैक हुआ है ये सीधे सीधे हानिया और नसरल्ला के साथ जो इजराइल ने किया ये उसका बदला है, और इजराइल का कहना है कि हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे, और इसका जो भी बदला है या इसका जो भी जवाब है वो हम ईरान को देंगे। इस मामले पर लल्लन टॉप की नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। कैमरे के पीछे जतिन थे, मैं सोनल हूँ। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।